आईआईटी बॉम्बे का एक होनहार एरोस्पेस इंजीनियर जो नासा, इसरो या डीआरडीओ में काम कर सकता था, अचानक सब कुछ छोड़कर एक आध्यात्मिक बाबा बन जाता है। लेकिन यह सच्चा ज्ञान है या कुछ और? उनका नाम है अभय सिंह, जिन्हें दुनिया आईआईशियन बाबा के नाम से जानती है। उनके जीवन की कहानी जितनी प्रेरणादायक है, उतनी ही विवादों से भरी भी। जूना अखाड़े से निष्कासन, माता पिता का सार्वजनिक विरोध और एक क्रिकेट भविष्यवाणी जिसने उन्हें मजाक बना दिया। लेकिन क्या वह वास्तव में एक फर्जी बाबा हैं या फिर गलत समझे जा रहे हैं? स्वागत है सैमी ली और मिलाप में। अगर आपको सच जानना पसंद है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आज हम आईआईशियन बाबा के रहस्यमयी संसार में उतरने वाले हैं। सब कुछ शुरू हुआ आईआईटी बॉम्बे से। अभय सिंह एक होनहार एरोस्पेस इंजीनियर थे, जिनका भविष्य उज्जवल था। उन्हें नासा, इसरो, डीआरडीओ या एचएएल तेजस लड़ाकू विमान परियोजना में काम करने का मौका मिल सकता था। लेकिन अचानक उन्होंने सब कुछ छोड़कर संन्यास का रास्ता चुन लिया। कोई हाई पेइंग जॉब नहीं, कोई कॉर्पोरेट लाइफ नहीं, बस एक भगवा चोला और आध्यात्मिक ज्ञान फैलाने का लक्ष्य। वे हमारे सबसे होनहार छात्रों में से एक थे। जब उन्होंने संन्यास लेने का निर्णय लिया तो हम सब चौंक गए। पर सवाल उठता है, क्या उन्हें सच में आत्मज्ञान मिला था, या फिर उन्होंने भारत के करोड़ों के आध्यात्मिक बाजार में अपना ब्रांड बनाने का सोचा? आखिर सद्गुरु बाबा रामदेव और श्री श्री रविशंकर जैसे गुरु पहले से ही अपनी बड़ी पहचान बना चुके हैं। आईआईशियन बाबा खुद को वैज्ञानिक आध्यात्मिकता का समर्थक बताते हैं। वे पुराने रीति रिवाजों पर कम और तर्कशीलता पर ज्यादा जोर देते हैं। सद्गुरु आंतरिक अभियांत्रिकी और चेतना की शक्ति की बात करते हैं। बाबा रामदेव योग और स्वास्थ्य के प्रचारक हैं। श्री श्री रविशंकर का वैश्विक प्रभाव है। आईआईशियन बाबा खुद को मॉडर्न गुरु बताते हैं, जो विज्ञान और आध्यात्मिकता को मिलाकर चलते हैं। उनके अनुयायी, खासकर युवा, उन्हें बुद्धिजीवी गुरु मानते हैं, जो विज्ञान और ध्यान को साथ लाते हैं। आईआईटी में पढ़ने से कोई आध्यात्मिक गुरु नहीं बन जाता। क्या आप किसी आईआईशियन को मंदिर में पूजा कराते देखना चाहेंगे? अब आते हैं उन विवादों पर जिन्होंने उनके गुरु होने पर सवाल खड़े किए। 2025 में आईआईशियन बाबा को जूना अखाड़े से निष्कासित कर दिया गया। वजह? उन्होंने अपने गुरु महंत सोमेश्वरपुरी के खिलाफ अपशब्दों का प्रयोग किया था। सन्यासी परंपरा में यह अक्षम्य अपराध माना जाता है। क्या यह उनका अहंकार था, आईआईशियन होने का दंभ, या फिर वे अखाड़े के पुराने नियमों को नहीं मानना चाहते थे? उनके माता पिता ने एक वीडियो जारी कर उनसे घर लौटने की गुहार लगाई। ये वीडियो वायरल हो गया, जहां एक मां और पिता अपने बेटे को वापस बुलाने की अपील कर रहे थे। लेकिन आईआईशियन बाबा ने इसे मोहमाया बताकर ठुकरा दिया। अब आता है वो मामला जिसने आईआईशियन बाबा को मजाक बना दिया। 2025 में उन्होंने दावा किया कि पाकिस्तान भारत को हराएगा। लेकिन जब भारत ने जबरदस्त जीत दर्ज की तो सोशल मीडिया पर उनका जमकर मजाक उड़ाया गया। इतना भारी विरोध हुआ कि उन्हें सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी पड़ी। अब बड़ा सवाल उठता है, गुरु बनने के लिए क्या जरूरी है? ज्ञान, अनुयायी, या बस अच्छी मार्केटिंग? सद्गुरु का ईशा फाउंडेशन एक ग्लोबल ब्रांड है। बाबा रामदेव ने योग को एक अरबों का बिजनेस बना दिया। श्री श्री रविशंकर की अंतर्राष्ट्रीय पहचान है। लेकिन आईआईशियन बाबा, क्या सिर्फ आईआईशियन होना आध्यात्मिकता का प्रमाण है, या फिर वे सिर्फ एक सोशल मीडिया गुरु हैं जिन्होंने अपना ब्रांड बना लिया? तो कौन है आईआईशियन बाबा? एक क्रांतिकारी संत, एक विद्रोही विचारक, या फिर सिर्फ एक और ब्रांडेड गुरु? उनकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। क्या वे आध्यात्मिक दुनिया में ऊंचाइयों तक जाएंगे, या विवाद उनका अंत कर देंगे? आप क्या सोचते हैं? क्या आप आईआईशियन बाबा की शिक्षाओं में विश्वास रखते हैं, या फिर यह सिर्फ एक और इंटरनेट बाबा है? अगर यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें सैमी ली और मिलाप चैनल को।